अभ्यास प्रश्न पर देखिए, पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा कितना है? तो 71%। मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर होगा अरब सागर। अगला है, अभी तुरंत आप पढ़े हैं, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है और यह स्थिति कहलाती है, तो यह ज्वार कहलाता है। जब नीचे आता है तो उसी को हम लोग भाटा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन झील है? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, फतेह सागर। तो ये फतेह सागर हो जाएगा झील। ठीक है, अब देखिए, नदी का जल समुद्र में गिरकर डैश हो जाता है तो खारा हो जाता है, मतलब नमकीन। ज्वार भाटा डैश में होता है, तो ज्वार भाटा जो होता है समुद्र में होता है। ज्वार भाटा डैश के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा। ज्वार भाटा जो होता है सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य एवं चंद्रमा। जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये पांचों प्रश्न है। चलिए एक एक करके इस पांचों प्रश्न का उत्तर हम पांचों प्रश्न नहीं, टोटल 13 प्रश्न है, तो ये 13 प्रश्न हम इसी वीडियो में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पानी के कौन कौन से स्रोत हैं? सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? उसका उपयोग क्या है? तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर होगा, पानी के निम्नलिखित स्रोत हैं। भूमि के अंदर का जल जिसे हम कुआं या हैंडपंप द्वारा प्राप्त करते हैं। दूसरा है नदियाँ। तीसरा पहाड़ों पर के बर्फ़ जो गलकर पानी बनते हैं और नदियों में पहुंच जाते हैं। चौथा तालाब, पांचवा झरना और छठा है समुद्र। तो पानी का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र है। इसका उपयोग है कि उसमें बड़े बड़े जहाज चलकर उससे देश विदेश से व्यापारिक सामान मंगाया जाता है और भेजा जाता है। समुद्र के जल से नमक बनते हैं। समुद्र में मछलियाँ मिलती है जो मछुआरों को रोज़ी और मांसाहारियों को भोजन देती है। आपका अगला प्रश्न, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, ज़मीन के नीचे का जल स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, इसे बनाए रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? चलिए जवाब जानते हैं इसका। उत्तर होगा, ज़मीन के नीचे जलस्तर को बनाए रखने के लिए हम गांव के आसपास तालाब और गड्ढा बनाएंगे। उसमें एकत्रित जल में मछली पालन करेंगे और ज़रूरत के अनुसार सिंचाई भी करेंगे। इसी का पानी रिस रिस कर ज़मीन में जाता रहेगा और नीचे का जलस्तर बना रहेगा। वर्षा जल को एकत्रित कर पाइपों के सहारे ज़मीन के अंदर तक भेजा जा सकता है, तो इस प्रकार से जलस्तर बना रहेगा। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर जल के वितरण को मानचित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। चित्र बनाना है, पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर कितना जल है, तो इस चित्र के माध्यम से आप समझिएगा। पृथ्वी पर जितना जल है उसका 3% फ्रेश वाटर है, जिसका 3% का, जिसका 30% ग्राउंड वाटर है भूमि के अंदर। ठीक है, बाकी सबका अलग अलग प्रतिशत दिया हुआ है। पृथ्वी में क्या है, सैल्टी वाटर 97%, नमकीन पानी, खारा पानी है, और भी अलग अलग जो है बर्फ़ के रूप में, झील के रूप में 87% पानी है। उसके बाद ग्राउंड वाटर 30%, मात्र 3% में ही 30%, बहुत कम मात्रा में पानी है। तो ये आपका था। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, भारत में मीठे पानी की झीलें कहाँ कहाँ है, नाम लिखें। उत्तर होगा, भारत में मीठे पानी की झीलें निम्नलिखित जगह पर है, जैसे कि डल झील जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है, नैनी झील जो नैनी उत्तराखंड में पड़ता है। तीसरा है कांवड़ झील, को पता है बेगूसराय बिहार में पड़ता है। अच्छा, वहाँ से जो भी व्यक्ति हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला है बरेली झील, लखीसराय जो बिहार में स्थित है। इनके अलावा बुलर झील, पिछौला झील, लूनर झील, कोलरू झील, फतेह सागर झील आदि मीठे पानी की झीलें हैं। आपका अगला प्रश्न थोड़ा सा, इनमें से कौन सी आदतें सही है और कौन सी आदत गलत है और क्यों? तो देखिए, चित्र 1 में लड़का बाल्टी में पानी निकाल कर नहा रहा है। यह अच्छी आदत है क्योंकि इससे पानी की बर्बादी नहीं होती है। दूसरे चित्र में नल को खोलकर छोड़ दिया गया है, बाल्टी में पानी भरकर बेकार हो रहा है। यह आदत गलत है क्योंकि पानी की बर्बादी हो रही है। तीसरे चित्र में लड़का नल को खोलकर ब्रश कर रहा है और पानी बेकार गिर रहा है। यह आदत गलत है क्योंकि पानी बर्बाद हो रहा है। चौथे चित्र और पांचवें चित्र में लड़का बाल्टी में पानी लेकर नहा रहा है और एक लड़का लोटा में पानी लेकर दातुन कर रहा है। ये दोनों अच्छी आदतें हैं क्योंकि इन दोनों प्रकरणों में पानी की बचत हो रही है।
स्क्रीनशॉट आप करते जाइए। अगला प्रश्न आपका है 6ठा प्रश्न, ज्वार भाटा क्या है, ये किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। चलिए ज्वार भाटा को जानते हैं। समुद्र का पानी जब ऊपर उठे और तटवर्ती भूमि को डुबो दे, इसे ज्वार कहते हैं। फिर यह समुद्र जल कम होकर पीछे लौट जाए, तब इसे भाटा कहते हैं। यह प्रतिदिन होता है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण महीना में 2 बार ज्वार भाटा आता है। अर्धमासिक ज्वार भाट ऊंचा होता है, जिसके बल पर बड़े बड़े जहाज आंतरिक पतनों तक पहुंच जाते हैं। फिर वह भाटा के समय लौटकर समुद्र में चले जाते हैं। आगे है जल चक्र किसे कहते हैं। उत्तर का पृथ्वी पर अवस्थित जल का वाष्प बनना, वाष्प से बादल बनना और फिर बादल का वर्षा के रूप में बरसकर पृथ्वी पर पहुंचकर जल बनाना आदि क्रिया को जल चक्र कहते हैं। जल चक्र का प्रक्रम सदैव चलते रहता है। 8वां प्रश्न है, समुद्र के जल में तैरना मुश्किल है, क्यों। चलिए उत्तर जानते हैं। समुद्र के जल में हमेशा तरंगे उठते और गिरते रहती हैं। ऐसी स्थिति में तैराक अपने को संभाल नहीं पाता। अपने को संभालने की कोशिश में वह थक जाता है और कभी कभी इसमें डूब भी जाता है। इसलिए कहा गया है कि समुद्र के जल में तैरना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल खारा होता है, क्यों। खारा मतलब नमकीन, यानी कि खारा स्टैंड अप। उत्तर को समुद्र का जल इसलिए खारा होता है क्योंकि इसके 1 लीटर पानी में 15 ग्राम नमक होता है। इसी कारण यह नमक पानी पीने में काम नहीं आता। इसमें नमक की मात्रा बढ़ने का कारण है कि इसमें विभिन्न पदार्थों को पहुंचाते रहती है नदियां। इसमें कैंचित नमक भी होती है, मतलब शुद्ध नमक। इधर समुद्र में वाष्पीकरण बराबर होते रहता है। इस कारण नमी तो उड़ जाता है और नमक एकत्रित हो जाता है। यह प्रक्रम लाखों वर्ष से हो रहा है। फलतः समुद्र में पर्याप्त नमक रहता है, मतलब पानी उड़ जाता है। गनी हम पढ़ दिए। 10वां है, भूगर्भीय जलस्तर में कमी आ रही है, क्यों। विभिन्न कारखानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन कारखानों में जल की खपत बढ़ती जा रही है। नगरों में पाइपों द्वारा जल का वितरण होता है। लापरवाही से नलकों को खुला छोड़ देते हैं। जहां 1 लीटर जल का उपयोग करते हैं, वहीं 10 लीटर बेकार बहा देते हैं। बात सही है। पहले जहां 1 लोटा जल से शौचालय कर्म पूरा हो जाता था, वहीं अब फ्लश के कारण 5 से 10 लीटर तक जल खर्च करना पड़ता है। तो ये भी कारण राइट कारण है। इधर भूगर्भीय जल का उपयोग तो बढ़ गया, लेकिन भूगर्भीय जल के स्तर को बचाए रखने या ऊपर करने का प्रयत्न नहीं हुआ। ये ही कारण है कि भूगर्भीय जल में कमी आ रही है, मतलब भूमि के अंदर की जल में कमी आ रही है, क्योंकि हम लोग खर्च अधिक कर रहे हैं। अगला है, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे। उत्तर होगा, वर्षा के पानी को एकत्रित कर किसी प्रक्रम द्वारा ज़मीन के अंदर पहुंचाकर हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ज़मीन के अंदर पहुंचाकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, आपको पता होगा, कहते हैं कि पानी बचाइए। क्या आप उनकी बात मानेंगे और क्यों। तो उत्तर होगा हाँ, हम मानेंगे, क्योंकि यह सबके हित की बात है, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल खिलाड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं। जल का संरक्षण आवश्यक है, कैसे और क्यों। तो उत्तर को भूमि के अंदर जल की कमी न होने पाए या फिर बढ़ता जाए, इसके लिए वर्षा जल को किसी तरकीब से भूमि के अंदर तक पहुंचा दिया जाए। छत पर के वर्षा जल को पाइपों के सहारे भूमि के जलस्तर तक पहुंचा सकते हैं। यह तालाब और गड्ढों में जल एकत्रित करेंगे, जो धीरे धीरे रिस कर भूमि के अंदर जाते हैं। यदि जल एक बार समाप्त हो जाए तो बहुत दिनों तक प्रतीक्षा के बाद जल प्राप्त होता है। इसी कारण जल का संरक्षण आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है। तो पूरा प्रश्नोत्तर खत्म हुआ। हमने इस वीडियो में ये सभी प्रश्न का उत्तर जाना। ये 5वां चैप्टर पूरा ध्यान से समझा। अगर आप लास्ट तक बने हैं तो आप पढ़ने वाले स्टूडेंट में से हैं। ध्यान से देखिए, ये 5वां चैप्टर खत्म हुआ। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाकर विजिट करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।